नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रसन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महा मेट्रो के अंतर्गत जो पुणे मेट्रो का एग्ज़ाम हुआ था 18 से 20 अक्टूबर के बीच में, उसमें 19 अक्टूबर को हुआ था स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन कंट्रोलर, मैकेनिकल का एग्जामिनेशंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है, तो आप लोग इसको देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो आप इसे जीमेल पे यानी कि studyfornaukri@gmail.com पे जरूर भेजिए, और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ द 1927। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, बटलर कमेटी क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है कि बटलर कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1927 में। तो किस लिए फॉर्मेशन हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट, जो कि प्रिंसली स्टेट था उसके बीच में। तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रिंसली स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप जो इम्प्रूव करने के लिए बटलर कमेटी का गठन 1927 में किया गया था। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फॉर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना एंड ध्रुवस्त्र। तो देखिए, हेलेना और ध्रुवस्त्र जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM है, इसको बोलते हैं ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसको भारत ने जो है सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। कहाँ से, तो पोखरण रेंज जो थार डेजर्ट में है राजस्थान में, वहाँ से। और हेलेना जो कि आर्मी वर्जन है, और ध्रुवस्त्र जो कि एयरफोर्स वर्जन है, और द हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ द थर्ड जनरेशन की जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि नाग मिसाइल सिस्टम का एक पार्ट है। और इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ए DRDO। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि आपको हेलेना और ध्रुवस्त्र को डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है, तो DRDO। कहाँ पर इसका टेस्ट फायर हुआ है, तो पोखरण रेंज राजस्थान में। और हेलेना जो है आर्मी वर्जन है, और ध्रुवस्त्र जो है इंडियन एयरफोर्स वर्जन है। अब देखिए, IGMDP, दैट इज़ अ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत ही ये जो है डेवलप किया गया है। तो देखिए, इसको APJ अब्दुल कलाम जो है कंसीव किए थे। तो इनका जो मकसद था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, कि भारत को एक सेल्फ सफिशेंसी बना दिया जाए इन द फील्ड ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको 1983 में इसको अप्रूव किया था, और कंप्लीट हो चुका है मार्च 2012 में, जिसके तहत 5 मिसाइल जो है डेवलप किया जा चुका है। तो पटना, इसको ध्यान रखिएगा, बिहार का जो राजधानी पटना है, तो पटना के हिसाब से आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। इसी के तहत देखिए, अग्नि 5 का भी अभी सफल जो है प्रक्षेपण जो है किया जा चुका है, यानी कि टेस्ट फायर अग्नि 5 का, जिसका बताया जा रहा है कि रेंज 5000 किलोमीटर है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स मिसाइल है। तो इसी के तहत जो है देखिए, पृथ्वी क्या है, तो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, तो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है विद डिफरेंट रेंजेस। उसका त्रिशूल शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है त्रिशूल। नाग जो है थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, और आकाश जो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो इसके नाम जो है कई बार आ चुके हैं कि कौन सा मिसाइल किस तरह का है, तो याद रखिएगा, पृथ्वी जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है। अग्नि जो है जो बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज का है। नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है थर्ड जनरेशन का। आकाश जो है मीडियम रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल। क्वेश्चन है कि हाउ मच अमाउंट डज इंडिया प्लान टू स्पेंड ऑन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट 5 ईयर टू अचीव द गोल ऑफ द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2024। तो देखिए, भारत का एक एम्बिशियस प्लान है कि 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना जाए 2024 तक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो टारगेट है कि कब तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना जाए, तो 2024 तक। लेकिन इतना आसान नहीं है, इसके लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, जिसके लिए 1.4 USD ट्रिलियन, तो देखिए 1.4 ट्रिलियन जो है स्पेंड करना होगा ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है तभी जो है बना जा सकता है। तो थोड़ा सा रुकावटें आ चुकी है कोविड-19 के कारण, और देखना है कि 2024 तक अचीव हो पाता है या नहीं, ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जो है रिज़ाइन कर देता है, तो किस चीज़ के लिए एलिजिबल्स हो जाते हैं।
तो एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द अदर स्टेट, बिल्कुल सही है, इसके लिए एलिजिबल्स हो जाते हैं। एलिजिबल्स फॉर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द अदर स्टेट, तो देखिए मेंबरशिप के लिए भी हो जाते हैं एलिजिबल्स और चेयरमैनशिप के लिए भी एलिजिबल्स हो जाते हैं अदर पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट के होते हैं। और एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और लेकिन एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अबव, तो ये नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी अदर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है और इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन दोनों के लिए चेयरमैन और मेंबर दोनों बनने के लिए एलिजिबल्स हो जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4 जो है करेक्ट आंसर होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया था, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फुल टाइम मेंबर ऑफ द मर्कोसुर, तो देखिए मर्कोसुर जिसको एक स्पेनिश शब्द है मर्कोसुर, जो कि जिसका मतलब है साउथ अमेरिकन कॉमन मार्केट। साउथ अमेरिकन कॉमन मार्केट के इनमें से कौन सा फुल टाइम मेंबर नहीं है, तो देखिए अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पराग्वे है, चिली नहीं है, तो जो चिली है ये नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मर्कोसुर स्पेनिश शब्द है जिसका ऑफिशियली नाम है सदर्न कॉमन मार्केट, एक साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में, और इसका फुल टाइम मेंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील एक देखने को मिल रहा है, 2 हो गया। पराग्वे, तो देखिए पराग्वे यहाँ पर 3 और उरुग्वे 4, ये 4 मेंबर हैं, जैसा कि आप मैप में भी दिख रहे हैं, जो पूरा डार्क ग्रीन है ये फुल टाइम मेंबर्स है। उसका देखिए वेनेजुएला मेंबर था लेकिन उसको 1 दिसंबर 2016 को सस्पेंड कर दिया गया, तो वेनेजुएला आप जैसा देख सकते हैं। उसके बाद देखिए एसोसिएट मेंबर्स है, एसोसिएट मेंबर्स कौन कौन सा है, तो देखिए बोलिविया, तो बोलिविया एसोसिएट मेंबर है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चिली एसोसिएट मेंबर है, तो चिली जो क्वेश्चन पूछा गया था एसोसिएट मेंबर है। उसके देखिए कोलंबिया एसोसिएट मेंबर है। उसके बाद इक्वाडोर, तो देखिए इक्वाडोर यहाँ पर है, ये भी एसोसिएट मेंबर है। उसके देखिए गुआना यहाँ पर है, ये भी एसोसिएट मेंबर है। पेरू, तो देखिए ये भी एसोसिएट मेंबर है। और सूरीनाम, ये भी एक एसोसिएट मेंबर है, ये सूरीनाम है। और देखिए फ्रेंच गुयाना जो है फ्रेंच की ओवरसीज टेरिटरी है, तो ये इसका पार्ट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, कंसीडर द लार्जेस्ट सेल, तो ये सबसे बड़ा सेल माना जाता है जिसका साइज है 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर का इसका सेल है जो कि लार्जेस्ट सेल माना जाता है शुतुरमुर्ग के अंडा को, ऑस्ट्रिच एग को। क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल बॉडी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, तो देखिए इंटरनेशनल बॉडी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एग्ज़ाम कब हुआ था, तो 19 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन ये बदल चुके थे अगस्त में ही, तकरीबन 26 अगस्त को ही। तो हर्षवर्धन की जगह अगर आपको मनसुख मंडाविया जी मिलते तो वो आंसर सही होता, लेकिन पुराने के हिसाब से ही हर्षवर्धन दिए हैं, तो ये भी उस हिसाब से सही होगा। क्योंकि देखिए न्यूज़ देखिए यहाँ पर, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया टेक चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, रीइटरेट कमिटमेंट टू द फुलफिल प्राइम मिनिस्टर टू ड्रीम टीबी फ्री इंडिया बाई 2025। देखिए एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द आउट गोइंग चेयरपर्सन डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये न्यूज़ कब का है, तो देखिए 26 अगस्त का ही है। तो देखिए भारत का एक एम्बिशियस टारगेट है कि 2025 तक टीबी को खत्म किया गया, और वर्ल्ड का टारगेट है कब तक, तो 2030 तक। तो भारत 5 साल आगे ही चल रहा है खत्म करने के प्रयासों में, अब देखना है सफल हो पाता है या नहीं। और ये आपको मनसुख मंडाविया मिलेंगे कब तक, 2024 तक। तो 2024 तक इसके चेयरमैन बने रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, चेयरपर्सन बने रहेंगे 2024 तक, क्योंकि 2024 में फिर इलेक्शन है, तो कौन सी पार्टी जीत के आती है, कौन है हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं, तो जो हेल्थ मिनिस्टर है वही इसके जो है चेयरपर्सन होते हैं। अब देखिए इन्होंने भी जो है ट्वीट करके जानकारी दी थी, ऑनर टू टेक एज द चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड एंड द लीड ग्लोबल एफर्ट अगेंस्ट टीबी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए इन्होंने बताया कि आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द पार्टनर्स एंड द वॉलंटियर्स टू टेक सस्टेन स्टेप टू एंड टीबी वर्ल्ड वाइड बाई 2030 एंड रियलाइज पीएम नरेंद्र मोदी जी विजन्स ऑफ एंडिंग टीबी इन इंडिया बाई 2025। तो मनसुख मंडाविया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर्स हैं। क्वेश्चन है कि विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड।
तो देखिए इसका भी घोषणा हो चुकी थी पहले ही और उसके अवार्ड को प्रेजेंट भी कर दिया गया है। तो मराकर लाइन ऑफ द अरेबियन सी इनको जो है मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 67th नेशनल फिल्म अवार्ड को। अब देखिए बेस्ट फीचर फिल्म तो मराकर लाइन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम एक मूवी है। बेस्ट एक्टर यहाँ 2 लोगों को मिला है, मनोज बाजपेयी जो कि हिंदी फिल्म है भोंसले इनके लिए, और धनुष को मिला है असुरन जो कि एक तमिल फिल्म है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यहाँ पर कंगना रनौत को मिला है जो हिंदी फिल्म पंगा और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ द झांसी, दोनों हिंदी फिल्म इन दोनों के लिए यानी पंगा और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनौत को। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द वोल्केनो, तो वोल्केनो में कौन सा प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होता है। तो देखिए मेल्टिंग ऑफ द रॉक्स इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ होते हैं उसके इनसाइड में जो रॉक होते हैं मेल्ट होते हैं। कमिंग आउट ऑफ द मेल्टिंग मैग्मा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस तरह से सरफेस पे आते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल एंड द लार्ज क्रिस्टलाइन रॉक्स आफ्टर द कूलिंग ऑफ द लावा, फिर लावा जो है कूल हो जाते हैं तो एक जो है क्रिस्टलाइन रॉक बन जाते हैं। तो ये आपको तीनों प्रोसेस जो है बिल्कुल सही है, इसी तरह से जो है वोल्केनो फॉर्मेशंस होते हैं। उसका देखिए क्वेश्चन है कि द इंटेंस ओडोर ऑन द पुटिंग ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर इज ऑफ द विच गैस। तो देखिए द इंटेंस ओडोर यानी कि गंध निकलते हैं पुटिंग ब्लीचिंग पाउडर, जब वाटर में जो ब्लीचिंग पाउडर होते हैं जिसका सूत्र होता है CaOCl का होल 2, इसको जब पानी में डालते हैं तो एक जो है इंटेंस गंध निकलती है जो यहाँ पर क्लोरीन गैस के कारण, तो क्लोरीन गैस इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन फैक्टर दैट कॉजेस ओजोन डिप्लीशन। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो CFC अगर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर आपको क्लोरीन जो है, क्योंकि क्लोरीन जो है ओजोन से प्रतिक्रिया कर जो है यहाँ पर आपको ओजोन को डिप्लीट कर देता है। जैसे ओजोन O3 है, अगर इसको क्लोरीन से अभिक्रिया होती है तो ओजोन जो है ऑक्सीजन में बदल जाती है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ClO बनती है, तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोरीन ऑक्साइड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है ओजोन को डिप्लीट कर देती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अवार्डेड द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। तो देखिए 2021 पीपल्स चॉइस अवार्ड के तहत इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 मिला है। ये हैं रॉबर्ट इरविन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है जंगलों में आग लगी थी 2020 में, तो उस दौरान इन्होंने जो है फोटोग्राफी की थी, तो रॉबर्ट इरविन को मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर द एनिमल्स। तो देखिए ये इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट रन जो है एम्बुलेंस नेटवर्क है जो कि आंध्र प्रदेश में जो लॉन्च किया गया है, किसके लिए, तो एनिमल्स के लिए। ये आपको ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है, तो यहाँ मैं इसलिए रॉन्ग लिख दिया हूँ, गलत है, क्योंकि पूछा गया है कि मेजर फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि 1919 में यहाँ पर कौन सा जो फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। तो देखिए इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशंस फॉर द मुस्लिम, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का है। 1909 में इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम दिया गया था। तो देखिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का है, इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, मार्ले मिंटो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके तहत क्या हुआ था, तो ड्यूअल गवर्नेंस इन द प्रोविंस। तो अगर देखिए ये 1919 दिया है तो आंसर डी होना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर डी इसका करेक्ट है, ड्यूअल गवर्नेंस इन द प्रोविंस। 1919 की जगह अगर 1909 होता तब इसका आंसर सी होता। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि 1909 में इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम था, जबकि 1919 में ड्यूअल गवर्नेंस इन द प्रोविंस था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जितने क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसी तरह से और भी प्रीवियस ईयर पेपर जो है इस चैनल पर डिस्कस होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। और देखिए वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।